नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल विल्दानि ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही खसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला सुब्हानहू व तआला के लिए ख़ास हैं, जो हम सब का मालिक भी है और हमारा खालिक भी। वही माबूद हकीकी है, वो वहदहू ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं है। कायनात अर्ज़ व समा के हर ज़र्रे के बदले में ता क़याम क़यामत अरबों खरबों के हसाब से दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार मदनी ताजदार फ़ख्र दो आलम इमामुल अंबिया ख़ातिमुल मुरसलीन सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर कि जिनके सदक़े में अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने हमें तरह तरह की नेमतों से माला माल फरमाया। ज़ी वक़ार मोहतरम और मुहतशम समईन, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मुसलमानों ने मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा को अपना जाए सुकून बना लिया, तो जो मुसलमान हिजरत करके मदीना तैयबा में पहुँचे, मदीना तैयबा के अंसार ने जिस मोहब्बत का इजहार किया और जिस अंदाज से उन्होंने अपने आने वाले मुहाजिर भाइयों को खुश आमदीद कहा और जिस इसार का उन्होंने मुज़ाहिरा फरमाया, उसके बाद मुसलमान पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन इधर मक्कातुल मुकरमा में कुछ ऐसे ज़ईफ़ कमज़ोर मर्द ख़वातीन और बच्चे जो मुसलमान तो हो चुके थे, लेकिन मज़ालिम की शिद्दत को देखकर हिजरत नहीं कर पा रहे थे। वो मुसलसल मक्का वालों की अज़ीतों का शिकार थे। उनकी निगाहों के सामने हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अरवाह रदियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अम्मार बिन यासर रदियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ालिम की कहानियाँ मौजूद थीं। लिहाजा वो मुसलसल मक्का वालों के जुल्म और सितम को सह रहे थे और बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ कर रहे थे कि मालिक व खालिक नुसरत और मदद का कोई ऐसा सबब बना दे कि हम मक्का वालों के मज़ालिम से बचकर बआसानी मदीना तो तैयबा में पहुँच सकें। अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने कुरान नाजिल फरमाकर मदीना में बैठे मुसलमानों को झंझोड़ा। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, अरे तुम्हें क्या हो गया है, तुम खुद सुकून में आ गए और ये समझते हो कि सभी सुकून में चले गए। किस चीज़ ने तुम्हें अल्लाह की राह में जिहाद से रोक रखा? मक्का की गलियों से उठती चीखें, माओं और बहनों के बहते आंसू और नन्हे बच्चों का बिलखना, क्या ये तुम्हें याद नहीं आ रहा? आसमां की तरफ सर उठाकर ये मजबूर बेबस लोग जब रब से मदद मांगते हैं तो अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है जिहाद करो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू, तुम्हारा वक़ार जिहाद से वाबस्ता है। तुम ये मत समझो कि जिहाद करने से मिल्लत टूटती है या जिहाद करने से तुम कमज़ोर पड़ जाओगे या जिहाद करने से तुम्हारे घर उजड़ जाएंगे। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हारा वक़ार, तुम्हारी इज्जत जिहाद से वाबस्ता कर दी है। तुम्हें मजबूरों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें बेबसों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें इन चीखों की आवाज़ को सुनकर इन पर लब्बैक कहना होगा। और जितनी देर तक तुम ये काम नहीं करते, याद रखना, तुम मदीना मुनव्वरा में जितना मर्जी सुकून से रहो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए दर्जात नहीं होंगे। अगर हम अपनी तारीख़ को उठा कर देखें तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। 24 लाख मरबा मील पर हुकूमत तन्हा उमर बिन ख़त्ताब ने की है। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे जो चीज़ कार फरमा थी वो जिहाद था। जितनी देर तक मुसलमान जिहाद से वाबस्ता रहे, अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला मुसलमानों की नुसरत फरमाता रहा, मुसलमानों की मदद होती रही, मुसलमान दुनिया पर छाए रहे और मुसलमानों का वक़ार कायम रहा। और ये नहीं कि किसी बड़े जत्थे की बुनियाद पर मुसलमान कामयाब हुए। जंगे मोता की कहानी पढ़कर देख लो। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कौन है? गुलाम है, बिकते बिकते मक्का में पहुंचे थे।
सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ख़रीदा और ख़रीद कर हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। बाप को और चचा को पता चला कि मेरा भतीजा, और बाप ने कहा मेरा बेटा मक्का में है, तो हुजूर के पास आ गए ज़रे फिदिया लेकर कि जितना जी चाहता है पैसा ले लो, ज़ैद हमें वापस कर दो। तो मेरे आका ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, ज़ैद से पूछ लो ये तुम्हें पसंद करता है या मुझे पसंद करता है, जो ज़ैद का फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। तो हज़रत ज़ैद ने अपने चचा और बाप के सामने कहा था कि मैं रसूलुल्लाह को छोड़कर नहीं जा सकता। जंगे मोता में जिसको कायद बनाया गया, जिसको सिप्पा सलार बनाया गया, जिसको फौज का जर्नैल बनाया गया, जिसको मुजाहिदीन की कमांड दी गई, वो ज़ैद बिन हारसा है। 3000 सहाबा का लश्कर था और मुकाबले में कितने लोग आए? 2 लाख। 1 लाख रूमी थे और 1 लाख गैर मुस्लिम अरब था। 2 लाख की फौज हजरत ज़ैद बिन हारसा के मुकाबले में थी। और ज़ैद बिन हारसा कितना लश्कर लेकर गए? 3000 का। लेकिन अल्लाह ने फतह किसको दी? 3000 वालों को। 2 लाख वाले शिकस्त खा गए और अल्लाह ने 3000 वालों को फतह दी। किस किस कहानी को देखोगे? बदर में 313 हैं और 1000 का लश्कर है, लेकिन फतह किसको हुई? 313 वालों को। हर जंग की कहानी आप उठाकर देख लो। शाम में जब जंग हुई है तो सहाबा कितने थे? 10,000 और मुकाबले में जो आए वो लोग कितने थे? 8 लाख। 10,000 वाले जीते, 8 लाख वालों को शिकस्त हुई। अल्लाह ये बता रहा है कि तुम्हारा वकार, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा मुकाम ये जिहाद से वाबस्ता है। मुसलमान जितनी देर जिहाद से वाबस्ता रहे, अल्लाह ने मुसलमानों के मुकद्दर में इज्जत रखी। जब से हमने जिहाद को तर्क किया, मुसलमान पूरी दुनिया में जलील और रुसवा हो गए। 70 बरस हो गए हम नारा लगाते हैं, अहले कश्मीर हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ? कश्मीर आज़ाद हो गया? हमने हाथों की जंजीर बनाई, कश्मीर आज़ाद हो गया? हमने अपने मुल्क के अंदर तजारत को बंद किया, सारा मुल्क बंद किया, कश्मीर आज़ाद हो गया? नहीं हुआ। 1 लाख कश्मीरी अपनी कुर्बानी दे चुके। 10,000 हमारा नौजवान इस वक्त भी हिंदुओं की जेलों में है। 20,000 हमारी बेटियां कवारी बाउम्मीद हो गई। क्या हमारे नारों से कश्मीर आज़ाद हो गया? हम तुम्हारे साथ हैं, इसका उनको फ़ायदा क्या पहुंचा? कभी भी कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। कश्मीर की आज़ादी का वाहिद रास्ता है जिहाद, जिसकी तरफ हम जा नहीं रहे। 8 लाख की फौज को हम घर दामाद की तरह पालते हैं, दुनिया की हर सहूलत दे रहे हैं, और नतीजा क्या है कि एक कश्मीर 70 बरसों में हम अभी तक आज़ाद नहीं करवा सके। हमने मुल्क पर क्या हुक्मरानी करनी? हमने दुनिया पर क्या हुक्मरानी करनी? हमने दुनिया की क्या क़यादत करनी? जिनने दुनिया की क़यादत करनी थी वो उमर बिन खत्ताब थे। जिहाद को तर्क नहीं किया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अय्याम अलालत में हज़रत उसामा की क़यादत में शाम के लिए लश्कर तैयार किया था। उसामा को रुखसत किया, हुजूर की तबीयत मुबारक ज़्यादा अलील हो गई,
हज़रत उसामा मदीना तैयबा की सरहद पर अपना लश्कर लेकर बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल पाक हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर आ गए, जानशीन मुस्तफ़ा बने। पूरा हज्जाज साजिशों में खड़ा हो गया, 9 मुस्लिम मुर्तद हो गए, ज़कात के मुनकरीन खड़े हुए, मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा कर दिया, तरह तरह के इर्तिदाद और कुफर के फितनों ने सर उठाया। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैसला क्या था? उसामा का लश्कर शाम को जाएगा। साहबा ने हाथ जोड़े, मुल्क के अंदर के हालात को पहले ठीक किया जाए, फिर बाहर की सरहदों की खबर ली जाए। कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर तन्हा अबू बकर मदीने में रह जाए और अबू बकर के वजूद को परिंदे नोच लें, दरिंदे खा जाएं, फिर भी मैं रसूलुल्लाह के भेजे हुए लश्कर को नहीं रोकूंगा। लश्कर को भेजा, नतीजा आपके सामने है। उसामा कितनी बड़ी फतह के साथ लौटे और पूरी दुनिया कुफर को पता चल गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल अगरचे हो चुका है, लेकिन जो जानशीन मुस्तफ़ा ठहरा है ये हुजूर के दौर का ततिम्मा करेगा। लिहाजा मत समझो कि रसूलुल्लाह नहीं है तो अब हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। अब अबू बकर उसी तरह रोकेगा जिस तरह रसूलुल्लाह रोका करते थे। हमारी इज्जत जिहाद में है, हमारी इज्जत जिहाद के सिवा नहीं है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने जिहाद से पाई इज्जत, और जिस जिहाद को हम अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम समझते हो, तुम उस जिहाद की अगर कहानियाँ सुनो तो मैं पता चलेगा तुम्हारी इज्जत इसमें कितनी है। ग़ज़वा उहद के लिए मेरे आका ने ऐलान फरमाया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास हैं, अब्दुल्ला बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों भाई मस्जिद नबवी में इकट्ठे हो गए। कहा आओ आज आखिरी शब है, कल उहद में जाना है जंग के लिए, आज मुनाजात की रात है, कोई एक दुआ करते हैं मिलकर। कहा ठीक है। हज़रत साद बिन वक्कास ने हाथ उठाए, मेरे मालिक मैं जब मैदान में जाऊं जो अरब का सबसे बड़ा बहादुर हो वो मेरे मुकाबले में आए, मैं उससे लड़ूं और उसे मैं वासले जहन्नम करूं और मैं फातेह बनकर हुजूर की बारगाह में लौटूं। अब अब्दुल्ला बिन जाश की दुआ शुरू हुई। क्या कहते हैं? मेरे अल्लाह जो सबसे बड़ा जंग जो हो वो मेरे मुकाबले में आए, जिसकी तलवार ने कभी खता ना खाई हो, जिसका तीर कभी चूका ना हो, जिसके नेज़े का वार कभी खाली ना गया हो, मेरे मुकाबले में वो आए, मैं उससे लड़ूं, इतना बेदर्दी से लड़ूं कि वो मुझे शहीद कर दे, फिर मेरे जिस्म का मुसला करे, मेरे हाथ पाँव नाक काटे, मेरी जुबान काटे, मेरे दांत तोड़े, और मैं क़यामत के दिन तेरी बारगाह में इस अंदाज से आऊं और तू पूछे, अल्लाह पूछे मुझसे अब्दुल्ला बिन जाश तेरा ये हाल क्यों हुआ, तो मैं कह दूं मौला तेरे और तेरे रसूल की रजा के लिए हुआ। वही हुआ जब उहद की जंग अपने इख्तिताम को पहुंची तो देखा गया अब्दुल्ला बिन जाश की लाश को तलाश किया गया तो काफरों ने उनके अज़ा काट कर एक धागे में परो कर लटकाए हुए थे, खजूर के एक तने के साथ लटकाए हुए थे। साद बिन वक्कास को पता चला, भागे हुए गए और उस खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर रोकर पता क्या कहते हैं, अब्दुल्ला बिन जाश दुआ में तुम मुझसे जीत गया। और मेरे आका आए, फरमाया तुम इसके आज़ा को लटकता हुआ देखते हो, लेकिन मैं तो इसे जन्नत में फिरता हुआ देख रहा हूं। अनस बिन नदर ग़ज़वा उहद में हैं, शहीद हुए, इतनी बेदर्दी से उनके जिस्म की एक एक बोटी की गई।
कोई पहचान नहीं रहा था उनके जस्ते पाक को। फिर सरकार दो आलम ने मदीना पाक से उनकी अमशीरा को बुलाया और बहन ने सिर्फ हाथ की एक उंगली से भाई के लाशे को पहचाना। एक उंगली से बहन ने कहा ये उंगली मेरे भाई की लगती है। हजरत अनस बिन नदर एक उंगली से पहचाने गए और बहन रोने लगी तो मेरे आका ने इस्लाम की इस बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बहन, जिस तरह तू अनस की बहन है मेरी भी बहन है, रो मत। सरकार दो आलम ने जब उनके सर पर अपना हाथ रखा तो उस बहन ने अपनी आंखों से देखा उसका भाई हौज़े कौसर पर पानी पी रहा था। हमारी इज्जत जिहाद में है, हमारा वकार जिहाद में है। जब मदीने में सिसकियां, मक्का में सिसकियां उठ रही थी, हमारे बच्चे बिलक रहे थे, हमारी खवातीन रो रही थी, हमारे बूढ़े तड़प रहे थे, अल्लाह ने कुरान की आया भेजी, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह। मदीने में आकर सुकून से बैठने वालों, तुम्हें मक्का वालों की चीखें सुनाई नहीं देती? उठो जिहाद करो, अल्लाह ने इसमें तुम्हारी इज्जत रखी है। और ये जब मुसलमानों ने जिहाद के लिए तलवार निकाली तो फिर वो वक़्त आया मक्का फतह करने के लिए मुसलमानों को लड़ना ही नहीं पड़ा। मुसलमान आए तो मक्का वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, किसी ने तलवार नियाम से निकाली ही नहीं और सब अपने घरों में दाखिल हो गए और मुसलमान सुकून से मक्का पर काबिज हो गए। इज्जत है हमारी जिहाद में। हम नारा लगाते हैं कि हम कश्मीर वालों तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ कश्मीर को? आज़ाद हो गया हमारे नारों से, हमारी जंजीरों से आज़ाद हो गया, हमारी हड़तालों से आज़ाद हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करके हम बगलें बजाते फिरते हैं कि मैंने बहुत शानदार अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है, मैंने मुकदमा पेश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, कुफ़ार के सामने मुसलमानों का मुकदमा, बहस के सामने बीन बजाने वाली बात, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। मैंने शायद, मुझे याद आ रहा है ये वाक़या, मैंने पहले भी आपकी खिदमत में कभी अर्ज़ किया था। कहते हैं कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक़्त हिंदू साहूकार होते थे। हमारे जो पटवारी निज़ाम है ना, इसकी तरह उन्होंने भी छोटे छोटे कमरे बनाए होते थे और वो भी इसी तरह छोटे छोटे संदूक लेकर बैठे होते थे और मुसलमानों को और सिखों को कर्ज दिया करते थे। कहते हैं एक मरतबा एक हिंदू साहूकार के पास मुसलमान और सिख इकट्ठे उधार लेने के लिए आ गए, कर्ज लेने के लिए। इतनी ही देर में एक सांप उसके कमरे में दाखिल हुआ तो उसने, सिख उठने लगा सांप को मारने के लिए, तो उसने सिख को कहा बैठ जाओ, मुसलमान को कहा उठो तुम और जाकर सब सांप को मारो। मुसलमान ने सांप को मार दिया। उसके बाद उसने इन सिख से पहले मुसलमान को कर्ज दिया और कर्ज देकर फ़र्क कर दी। तो सिख ने हिंदू साहूकार से पूछा कि ये मुसला है और इस मुसले को तूने कर्ज भी पहले दिया और मैं सांप मारने लगा था, तूने सांप भी इससे मरवाया, वजह क्या है? उसने कहा सांप मर जाता वो भी दुश्मन था, ये मर जाता ये भी दुश्मन था। सांप मर जाता या मुसला मर जाता, मेरे लिए तो दोनों बराबर थे, इसलिए तू तो मेरा अपना है, तुझे नहीं उठने दिया, उसको उठाया है जो मेरा दुश्मन था। वो मर जाता या सांप मर जाता, मेरे लिए बराबर थे दोनों। इसीलिए जो कर्ज मैंने दिया है ये सूद पर दिया है, अब ये खाएगा, इसकी गैरत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा कर्ज भी पहले उसको इसलिए दिया है, गैरत भी इसी की मिटानी है और दुनिया से भी इसी को मिटाना है। हम कुफ़ार के सामने अपने मुकदमे रखते और हम समझते हैं कि कुफ़ार हमारी मदद करेंगे। 70 वर्षों में काफिरों ने हमारी मदद की क्या है? आज तक कुफ़ार हमारी आवाज़ पर आए कितने हैं? रहमत डेवस ने हमारे कितने लोग मारे थे? रातों रात मुआहदा हुआ, रातों रात दियत अदा की गई और रहमत डेवस अमेरिका पहुंच गया। मैं आज की नौजवान नस्ल से मुखातिब हूं। फिर देखो, एक बंदा उनका मरता है,
वो पूरे अफगानिस्तान को तबाह करते। एक सद्दाम आंखें खोलता है, पूरे इराक को तबाह कर देते। एक अब्दुल्ला सऊदी अरब के निजाम को बदलने की कोशिश करता है, उसको ऑपरेशन के बहाने अमेरिका बुलवाकर उसको आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया जाता है, और मोहम्मद बिन सुलेमान को लाकर सऊदी अरब के नक्शे को बदलने की कोशिश की जा रही। मंदिर बनवाए जा रहे, सिल्में बनवाए जा रहे, वहां फैशन शो करवाए जा रहे। खवातीन, हम इसके मुनकर नहीं है, लेकिन बापर्दा पर्दे में रहकर इस्लाम ने जितनी इजाज़त दी है उतनी इजाज़त वक़ार इस्लाम में है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका, वक़ार इस्लाम में है। हमारी माएँ बहनें बेटियां भी गई हैं मैदानों में। हज़रत उम्मे अम्मारा को क्या कहा मेरे आका ने? कहा ग़ज़वा ओहद की अगर कोई फातेह है तो उम्मे अम्मारा है। और उम्मे अम्मारा का काम पता ही क्या था? एक कंधे पर मश्क, एक कंधे पर फर्स्ट एड, और यहाँ तलवार बांधी हुई थी। जब मैदान में जाने लगी तो मेरे आका ने उम्मे अम्मारा को रोका, कहा तू खातून है, तुझे तलवार बांधने की ज़रूरत क्या है? कहा हुजूर तलवार इसलिए बांधी, अगर कोई आपकी तरफ आया तो लड़ूंगी। ये फर्स्ट एड, जिसको आज की बोली में नर्स कहा जाता है, ये मुसलमानों की फर्स्ट एड देने वाली खातून थी, हुजूर की सहाबिया थी। जो मुसलमान जख्मी होकर गिरता, पानी मांगता तो मश्क से पानी देती, उसके जख्मों को धोती, उसको फर्स्ट एड देती, और फिर सरकार तक खबर लाती कि फलां फलां जगह गिरा है, उसे उठाया जाए। सरकार ने इसे ओहद का फातेह करार दिया है, हज़रत उम्मे अम्मारा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उम्मे अम्मारा की इज्जत पर, पूरे बदर में किसी ने उम्मे अम्मारा का चेहरा नहीं देखा है, हाथ नहीं देखे। ये है इस्लाम, इसका नाम है इस्लाम, इसका नाम है वक़ार, इसका नाम है इज्जत, जो हमें दिया जा रहा है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, नारों की दुनिया से निकल आइए, ये वाह वाह की दुनिया से निकल आइए, ये अच्छी तकरीरों की दुनिया से निकल आइए। ये जो 7-8 लाख फौज हम दामाद समझकर पार रहे हैं, इससे निकलिए। ये किस लिए रखी है? जिहाद, जितनी देर तक हम जिहाद नहीं करेंगे उतनी देर तक हमारे पलड़े में कुछ नहीं आई। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, सिद्दीक़ अकबर से लेकर ज़फ़र अली शाह तक, ज़फ़र अली बहादुर शाह ज़फ़र तक, हमारे तमाम जो कायदीन आए हैं, जिन्होंने हज़ारों साल हुकूमत की है, उसके पीछे जिहाद कार फरमाता। आज भी हमें जिहाद की तरफ लौटना होगा। जितनी देर तक हम इस तरफ नहीं लौटेंगे, कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।